नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया जब एक विधायक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब विधायक को उम्र कैद की सजा हो जाए, ऐसा बहुत कम सुनने या फिर देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है। और वो विधायक कोई और नहीं बल्कि समता पार्टी और इनेलो से 2 बार विधायक रहने वाले बाली पहलवान हैं, जिनको 15 साल बाद कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कि मामला 15 साल पुराना था, जिसमें अब 2026 में जाकर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। और फैसला यह था कि विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब यह पूरा मामला क्या है, विधायक कौन है, कहां से विधायक बना। कहा जाता है कि जिस समय यह मामला ताजा था, सुर्खियों में था, उस समय पुलिस जो है विधायक को पकड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि विधायक की सुरक्षा के लिए विधायक के घर पर 100 से 150 के करीब लोग रहते थे और महिलाओं तक ने बंदूकें उठा ली थी ताकि पुलिस विधायक को गिरफ्तार ना कर सके। लेकिन उसके बाद विधायक ने खुद अपने समर्थकों की भारी संख्या के साथ कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था। अब यह क्या कुछ पूरा मामला है, सुनने में बड़ा रोचक लग रहा होगा, लेकिन इस मामले की तह तक जाएंगे तो हकीकत क्या निकलेगी, कैसे जो है यह मामला उठा, किसके साथ क्या कुछ हुआ, विस्तार से आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक कोर्ट ने 2 बार विधायक रहे बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को मर्डर केस में कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है। बाली समेत 7 लोगों को एक दिन पहले ही कोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह फैसला मई 2011 को कलानौर अनाज मंडी में आड़ती विष्णु निगाना मर्डर केस में आया है। बाली इस केस में 7 साल जेल में भी रहा है। रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। बुधवार को बाली के अलावा कोर्ट ने सुनील, पवन, सुनील उर्फ सोलर, राजेश, दिनेश उर्फ काला और मुकेश को भी दोषी ठहराया था, जबकि दिनेश, राजेंद्र, सत्येंद्र, फूल कुमार, कुलदीप, परमजीत, सतीश और रविंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि 2011 में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी रोकने के लिए हजारों समर्थक जुट गए थे। कई दिन तक पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पाई थी विधायक को गिरफ्तार करने की। महिलाओं तक ने बंदूकें उठा ली थी। 3 सप्ताह बाद बाली भारी भीड़ के साथ सरेंडर करने पहुंचा था। अब सजा से बचने के लिए कोर्ट में रहम की मांग रखी थी। बाली पहलवान जो पूर्व में विधायक रहे, वो साल 1996 में रोहतक के महम हलके से समता पार्टी से विधायक बने थे और 2000 में इनेलो के टिकट पर दूसरी बार महम से ही विधायक रहे। 2024 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में जो शिकायतकर्ता पूर्व सरपंच सीताराम हैं, उनके एडवोकेट का कहना है कि सजा सुनाए जाने से पहले बलबीर बाली ने कोर्ट में रहम बरतने की अपील की थी। बाली ने कहा था कि वो हार्ट पेशेंट है, सर्जरी हो चुकी है और मेडिकल रिक्वायरमेंट है, इसलिए रहम किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस मर्डर केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, इसलिए उम्र कैद की ही सजा सुनाई गई है। अब 2011 यानी कि करीब 15 साल पुराना वो मामला, जिसमें विधायक जो 2 बार विधायक रह चुका बाली पहलवान, उसको सजा सुनाई गई है उम्र कैद की। वो मामला क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 6 मई 2011 को कलानौर की अनाज मंडी में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान निगाना निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हुई थी। विष्णु के रिश्तेदार एवं बसाना के पूर्व सरपंच सीताराम राठी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत 18 लोगों को नामजद किया गया। जिस विवाद में मर्डर हुआ, उसको लेकर 2 तरह की रिपोर्ट सामने आई थी। पहली ये कि बाली पहलवान के कुछ साथी मंडी में पशु चारा यानी कि चंदा मांगने पहुंचे थे। वहां उनकी बसाना के तत्कालीन सरपंच और आड़ती सीताराम राठी से कहासुनी हो गई थी। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि बाली के साथियों पर सीताराम राठी से 5 लाख रुपए की कथित प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगा था। विरोध करने पर सीताराम और उनके साले विष्णु से हाथापाई हुई। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। सीताराम के साले निगाना निवासी विष्णु की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। हुड्डा जो है मुख्यमंत्री थे। यह पूरा मामला रोहतक से ही जुड़ा था। विष्णु
हत्याकांड में नामजद होने के बाद बाली पहलवान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। बाली के समर्थन में ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया था और मोखरा स्थित उनके घर पर 100 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे थे। महिलाएं भी बंदूकें थामी नजर आती थी। करीब 3 हफ्ते बाद बाली ने 27 मई को कोर्ट में सरेंडर किया, यानी कि 2011 की बात है। उस दिन भी बाली के साथ काफी भीड़ आई थी। गाड़ी की छत पर खड़े होकर बाली ने भाषण दिया और खुद को निर्दोष बताया। हालांकि बाद में करीब 7 साल बाद बाली को जमानत इस मामले में मिली थी, यानी कि पहले 7 साल की सजा भुगतनी पड़ी थी, उसके बाद जाकर कहीं बाली पहलवान को जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया था। अब ये पूरी कहानी है, ये पूरा मामला है, ये वो 2011 का केस है जिसमें पहले ही 7 साल की सजा भुगत चुके पूर्व विधायक, महम से 2 बार विधायक रह चुके बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ना केवल विधायक को बल्कि उनके साथ साथ 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2011 के मामले में 15 साल बाद जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और पीड़ित पक्ष को न्याय देने का काम किया है। वैसे तो इस मामले में 7 साल पहले ही सजा भुगती जा चुकी है। बाली पहलवान के अलावा 7 साल बाद ही उनको जमानत मिली थी। उससे पहले उन्होंने लगातार इतने साल तक सजा भोगी जेल में रहकर। लेकिन अब इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाना और वो भी एक विधायक को अपने आप में ही इस फैसले को अनोखा बना देता है, क्योंकि भारत के इतिहास में कहा जाता है कि जिन लोगों के रसूख होते हैं उनको या तो सजा मिलती ही नहीं है, या फिर अगर सजा मिलती भी है तो नाम मात्र की, यानी कि मामूली, जिसको सिर्फ सजा कहा जाए ऐसी ही सजा मिलती है। कोई ठोस कार्रवाई रसूखदार लोगों पर नहीं होती। और अगर कोई विधायक रहा व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ तो एक्शन लेने में ही सालों नहीं बल्कि दशकों बीत जाते हैं। लेकिन यहां रोहतक कोर्ट से ये जो फैसला सुनाया गया है, अब इसको एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है, क्योंकि फैसले में उम्र कैद की सजा किसी आम व्यक्ति को नहीं, 2 बार विधायक रह चुके व्यक्ति को सुनाई गई है। ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ। टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।